एपिसोड की शुरुआत में दया घायल अवस्था में पड़ा है और उसे बारबोसा का कॉल आता है। दया बारबोसा को कायर कहता है और उसे सामने आने की चुनौती देता है। बारबोसा दावा करता है कि उसने एसीपी को मार दिया है और अब वो जीत गया है, लेकिन दया उसे चुनौती देता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बारबोसा दया को धमकाता है कि अगर वो सामने आ गया तो दया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कॉल कट होने के बाद दया उठता है और अभिजीत को ढूंढता है। जब उसे अभिजीत मिलता है तो अभिजीत एसीपी के पास जाने की बात करता है, लेकिन दया उसे रोककर बताता है कि एसीपी सर अब नहीं रहे। दया रोने लगता है और फिर उन्हें पूर्वी दिखाई देती है। वे उसे उठाते हैं, तभी अवनी और पंकज भी आते हैं। एसीपी सर के बारे में पूछने पर दया फिर से रोने लगता है और सभी रोने लगते हैं। तब अभिजीत उन्हें रोना बंद करने और केस पर ध्यान देने के लिए कहता है ताकि वे उस व्यक्ति तक पहुंच सकें जिसने ये सब किया है और उसे मार सकें। तभी उन्हें डॉक्टर सालुंके की आवाज आती है और वे उसे घायल पाते हैं। उसे उठाने के बाद एक आवाज आती है जो सचिन सर को देखने के लिए कहती है। वे सचिन को ढूंढते हैं और काफी देर बाद उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर सालुंके रोते हुए कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अभिजीत याद दिलाता है कि एसीपी सर ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और बुराई को मिटाया। एसीपी की पुरानी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अभिजीत कहता है कि अब वे एसीपी की लड़ाई लड़ेंगे और सबूत ढूंढने के लिए सीआईडी ब्यूरो जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एसीपी सर के साथ बिताए पल याद आते हैं। दया भावुक होकर कहता है कि एसीपी सर ने उन्हें हमेशा लड़ना सिखाया, लेकिन अब वे उनके बिना कैसे लड़ेंगे। एक फ्लैशबैक में एसीपी दया से कहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें दया पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और जीतेगा। दया कहता है कि वो जरूर लड़ेगा और यह केस एसीपी सर को गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करता है और बारबोसा को जिंदा न छोड़ने की कसम खाता है। पूर्वी को एसीपी सर की घड़ी मिलती है जो उसने उन्हें उपहार में दी थी और वो उसे देखकर रोने लगती है। डॉक्टर सालुंके को भी रोते हुए दिखाया जाता है। शक और षड्यंत्र। अभिजीत सोचता है कि बारबोसा बिना किसी अंदरूनी जानकारी के इतना सटीक प्लान कैसे बना सकता है और उसे शक होता है कि कोई अंदर का आदमी उसे जानकारी दे रहा है। बारबोसा का फिर से कॉल आता है और अभिजीत उसे ढूंढकर मारने की धमकी देता है। तभी बारबोसा कहता है कि वे अपने बीच के गद्दार को ढूंढ लें, हो सकता है वो दया हो या कोई और। अभिजीत बारबोसा को बकवास बंद करने को कहता है और याद दिलाता है कि उन्होंने उसे पिछली बार भी हराया था। बारबोसा उन्हें समय बर्बाद न करने और गद्दार को ढूंढने के लिए कहता है। कॉल कट होने के बाद दया पूछता है कि बारबोसा क्या कह रहा था। अभिजीत बताता है कि उनमें से कोई गद्दार है। सभी अपनी अपनी बंदूकें लेकर एक दूसरे पर शक की निगाह से देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर सालुंके कहते हैं कि ये बारबोसा की चाल है, वो उन्हें अलग करना चाहता है, लेकिन प्रद्युम्न एसीपी ने उन्हें हमेशा साथ रहना सिखाया है। एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें एसीपी साथ साथ लड़ने की बात कर रहा होता है। फिर हमें दया, अभिजीत और सब लोग एक साथ हुए हैं ऐसा सीन दिखाते हैं और बात करते हैं कि हम सब मिलकर इस आई गैंग को खत्म करेंगे। फिर कुछ पुलिस वालों की लाश ले जा रहे थे और सभी लोग वहां पर सबूत ढूंढने लगते हैं। फिर डॉक्टर सालुंके को एक पूरी तरह से जली हुई लाश मिलती है जिसमें पूरी राख हुई थी, तो सालुंके उसे फोरेंसिक लैब ले जाने को बोलता है। फिर दया को एक जगह कुछ दिखता है जहां पर बॉम्ब बनाने का रूम है ऐसा लगता है। फिर अभिजीत को भी एक सुराग मिलता है जो कि एक से ज्यादा बॉम्ब को एक साथ फोड़ने की चीज होती है। फिर अभिजीत को शक होता है कि कोई न कोई अंदर का जरूर है। फिर पूर्वी उस बॉम्ब के बारे में बात कर रही होती है कि ये केमिकल वाला बॉम्ब है। फिर दया बोलता है कि उस टिफिन में जो सीडी मिली थी उस टिफिन को भी ठीक से देख लो, उसमें से भी कुछ मिल सकता है। फिर पंकज बोलता है मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन एसीपी सर को देकर आता हूं, तो दया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाता है कि एसीपी सर अब नहीं है। फिर हमें सचिन का हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जिसमें सचिन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। फिर अवनी के पास डॉक्टर आकर उसे सचिन की हालत बताते हैं। फिर अभिजीत वहां पे टाइमर के बारे में बात करता है कि इससे कुछ पता चलेगा। दया पंकज को उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करने को कहता है। फिर सचिन का सीन फिर से दिखाते हैं जिसमें सचिन अवनी को बताता है कि दया और अभिजीत सर को मुझे कुछ बताना है, उन्हें फोन करो। जब अवनी फोन कर रही होती है तो सचिन एसीपी सर के बारे में अवनी से पूछताछ करता है। अवनी को रोता हुआ देखकर सचिन समझ जाता है कि अब एसीपी सर नहीं रहे। फिर डॉक्टर सालुंके को जली हुई लाश से कुछ मिलता है और वो दया और अभिजीत को बताते हैं कि इस लाश की मौत गोली से नहीं बम से हुई है। इस लाश की मृत्यु किसी तेज हथियार से हुई है। सालुंके सर दया और अभिजीत को ये भी बताते हैं कि जिसने भी ये हमला किया होगा वो एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब एक्सपर्ट होगा। वो यही चाहता था कि सीआईडी को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए। इस पर अभिजीत कहता है कि एसीपी सर के अलावा हमें और कौन सा नुकसान हो सकता है। बड़े से बड़े अधिकारी अपनी समस्याएं लेकर एसीपी सर के पास आते थे। फिर हमें एक पुराना दृश्य दिखाया जाता है जिसमें आमिर खान अपनी समस्या लेकर एसीपी सर के पास आता है और एसीपी सर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें दया को अवनी का फोन आता है। वो बताती है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तब वे सचिन के पास अस्पताल में जाते हैं।
वहां दया अवनी से पूछता है कि सचिन कहाँ है। अवनी रोने लगती है और कहती है कि सब खत्म हो गया, अब एसीपी सर नहीं रहे। दया और अभिजीत उसे समझाते हैं और सचिन के पास जाते हैं। फिर सचिन उन्हें बताता है कि मैंने आखिरी बार एक चीज देखी थी। जब मैं लिफ्ट से बाहर आया तो मैंने 2 लड़कियों को बारबोसा के साथ देखा था, लेकिन उन्होंने मास्क पहना था, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। दया पूछता है कि उनके बारे में और कुछ बता सकते हो, कोई खास चीज जिसकी मदद से हम उन तक पहुंच सकें। लेकिन सचिन कुछ भी नहीं बता पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वहां नर्स आती है और दया अभिजीत और बाकियों को बाहर जाने को कहती है। फिर वे बाहर जाते हैं। फिर फोरेंसिक लैब का दृश्य दिखाया जाता है जहां वे एक लाश के ऊपर का कपड़ा हटाते हैं और चौंक जाते हैं। फिर दया और अभिजीत से न्यूज रिपोर्टर पूछ रहे होते हैं कि क्या बारबोसा फिर एक बार लौट आया है। उनमें से एक एसीपी सर के बारे में बुरा बोलता है। दया को इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एसीपी सर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता था। वो उस न्यूज रिपोर्टर को डांट रहा होता है। फिर अभिजीत भी उन्हें बताता है कि हम अपनी जांच ठीक से कर रहे हैं, आप हमें अपना काम करने दें। फिर दया को सालुंके सर का फोन आता है। वे वहां जाते हैं और सालुंके सर को ढूंढते हैं। सालुंके सर मिलने के बाद वो उन्हें वो लाश दिखाता है। उसे देखकर दया और अभिजीत दोनों दुखी हो जाते हैं। दरअसल वो लाश एसीपी सर की होती है। फिर वे और बारबोसा के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। वे उसे मिटाने का संकल्प लेते हैं। तभी वहां पंकज और पूर्वी भी आते हैं और कहते हैं कि टैक्सी वाला कुछ नहीं बता रहा। तब अभिजीत उन्हें एसीपी की लाश दिखाता है। वे भी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर बारबोसा वहां पीसी पर वीडियो भेजता है और वीडियो में बोलता है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, लेकिन मेरा पता वही है जहां मैं तुम सबको मारूंगा। अगर दम है तो मुझे रोककर दिखाओ। फिर वहां एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि पूरे शहर में बहुत डर का माहौल है। दरअसल पूरे शहर में बारबोसा ने ऐसी पेंटिंग्स बनाई थीं जो अपराध को दर्शाती थीं, जैसे कोई मर्डर कर रहा हो, खून खराबा वगैरह। और वही पेंटिंग को दिखाते दिखाते एपिसोड नंबर 32 खत्म होता है।